हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को पता है कि एग्जाम अब हमारा जून में है। तो उसके लिए कितना टारगेट करें हम लोग, पेपर वन और पेपर टू में कितने मार्क्स लाने होंगे कि हमारा सेफ साइड हो जाएगा। या तो नेट के लिए हमारा सेफ साइड क्या होगा, या फिर हमारा जो है जेआरएफ के लिए सेफ साइड क्या होगा। तो आज फिर जो हमारा क्लास होगा, जो वीडियो होगा शॉर्ट सा, इसमें हम लोग यही डिस्कस करने वाले कि कितना हमें टारगेट रखकर चलना पड़ेगा। टारगेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगी यहाँ पर कि एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने जो देखा होगा कि कॉमर्स का या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जिसका जो मार्क्स आता है वो आपका मार्क्स या परसेंटेज में ना आकर परसेंटाइल में आता है। तो सबसे पहले ये बात तो दिमाग में बैठा लीजिए कि परसेंटाइल से कितने मार्क्स पर आपका रिजल्ट हुआ है ये आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन जो मैंने बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट कुछ मार्क्स से रह गए या बहुत सारे बच्चों का नेट निकला है, तो उनका एक्चुअल में कितना स्कोर उन्होंने अटेम्प्ट किया था, आंसर की जब उन्होंने मैच किया तो कितने क्वेश्चन सही हुए थे, तो उसके बेस पर मैंने काफी आपका आरएनडी किया और करीबन 10-12 बच्चों के मैंने आंसर शीट को या फिर मैं कहूं कि उनके जो मार्क्स जो उन्होंने ऑब्टेन किए थे उसको मैंने कंपेयर किया। तो कंपेयर करने के बाद मेरे को जो समझ में आया कि कॉमर्स का जो कट ऑफ गया था वो 89 पर नेट का कट ऑफ गया था। जेआरएफ का फुल्ली क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन 89 पर कॉमर्स का नेट का कट ऑफ गया था। तो मैं यहाँ पर आप लोग को सेफ साइड बोल दूं कि यहाँ पर आपके लिए सेफ साइड क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको नेट क्रैक करना है तो इसके लिए आपको टारगेट जो है कम से कम 100 के आसपास अब आपको रखना पड़ेगा, है ना। आपको 100 टारगेट रखना पड़ेगा, जहां पर 35 आप रखिए पेपर वन के लिए और 65 आप रखिए पेपर टू के लिए। हाँ, ये हाई है, लेकिन आपको ये टारगेट रख के चलना पड़ेगा कि अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है तो कम से कम आपके 100 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 100 क्वेश्चन में पेपर टू में आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आता है, तो 100 में से 65 आपको सही करने पड़ेंगे आउट ऑफ 100, ठीक है। और आपको पता है कि पेपर वन में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 35 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, 35 और 65 कितना हो गया, 100 हो गया। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि बैलेंस बना के हमें चलना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके जेआरएफ के बारे में, तो यहां पर कट ऑफ जो है आपको 110 प्लस कट ऑफ लेकर चलना पड़ेगा। मिनिमम 110 तो क्वेश्चन आपको सही करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये आपको तो टारगेट में रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा कट ऑफ होगा, यहाँ पर जो हम लोग ने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेपर वन का जो रोल है, यहाँ पर अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो पेपर टू में आपको थोड़ा और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। पेपर वन में आप 40 प्लस यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और पेपर टू में यहाँ पर आप 70 के आसपास, है ना। पेपर वन में 40 प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पेपर टू में 70 के आसपास अगर आपका स्कोर आता है आउट ऑफ 100, अगर 70 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर आपका जेआरएफ का जो रास्ता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब पेपर वन में अगर 40 लाना आज की डेट में बहुत टफ हो गया है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो सीधे क्वेश्चंस आ नहीं रहे एग्जाम में। पेपर वन के क्वेश्चंस मतलब ऐसे कान नहीं पकड़ रहा है एनटीए, पूरा ऐसे घुमाकर आपका कान पकड़ रहा है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा आपको एमसीक्यू देने पड़ेंगे। तो मैम हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा इतना स्कोर आ रहा है कि नहीं, ये 70-40 वाला हमें पता कैसे चलेगा कि इतना टारगेट हमें करना है। तो इसके लिए आपको पता कैसे चलेगा, इसके लिए आपको मॉक लगाने पड़ेंगे, है ना। जितना ज्यादा आप मॉक लगाओगे, आपको अगर 3 आवर का फुल मॉक मिल रहा है तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, और नहीं तो पेपर वन का अगर आपको एक मॉक मिल जाए, पेपर टू का एक मॉक मिल जाए, तो ये भी आपके लिए सफिशियंट है। यहाँ पर आप देखिए कि पेपर वन में आपके 50 में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 50 में आपके कितने क्वेश्चन सही बन पा रहे हैं, 30 बन रहे हैं, 35 बन रहे हैं, 40 बन रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद पेपर टू में अगर आप 100 क्वेश्चन का सेट लगा रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, तो उसमें कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट होगा यही आपको बताएगा कि आपका जो टारगेट आपने सेट किया, मैंने बोला कि टारगेट आप सेट कर लो, आपने 40-70 का टारगेट सेट कर लिया, बट ये टारगेट अचीव कैसे होगा, इसके लिए आपको मॉक प्रैक्टिस करना होगा। आपको देखना होगा कि मॉक में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर मॉक में आपके 80 प्लस, है ना, या फिर 90 प्लस अगर मार्क्स आ जा रहा है, तो फिर आप अगर 80 प्लस मार्क्स अगर मॉक में आपका आ जा रहा है तो नेट को लेकर आप सिक्योर कि हाँ भाई 80 प्लस अगर मेरा मॉक में आ रहा है तो एग्जाम में आपका उससे बेटर आपका परफॉर्मेंस वहां पर देखने को हमें मिलता है। ऑलवेज मॉक से बेटर परफॉर्मेंस हमें एग्जाम में बच्चों का देखने को मिलता है जिन्होंने मॉक अच्छे से प्रैक्टिस की है। तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एक टाइमर सेट करना पड़ेगा, जैसे कि पेपर वन और पेपर टू दोनों को मिला के 3 आवर मिलता है, कोई इंडिविजुअल टाइमर यहाँ पर नहीं है। तो आपको टाइमर सेट करना पड़ेगा कि पेपर वन में आप दे रहे हो अगर 60 मिनट, पेपर टू में दे रहे हो 120 मिनट, तो फिर ये आपको जो है कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन पा रहे हैं। तो इसके लिए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा, तो टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर
जाइए, वहां पर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेस कर सकते हैं या टेक्स्ट बुक का पास परचेस कर सकते हैं। किसी भी साइट पर जहां भी आपको लग रहा है कि मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वहां पर बहुत जगह पे फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक के साइट पर 2-3 आपके फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, तो वहां पर जाइए, वहां पर जाके इसको देखिए, तो ये आपके लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको दिमाग में टारगेट कितने रखने हैं। तो इतना तो आपको करके एग्जाम में आना ही आना है और इतना करेक्ट करके आना है। क्वेश्चन तो सारे करके आने, इतने आपको करेक्ट करके आने हैं। क्लियर? चलेगा।